एपिसोड की स्टार्ट में हम हान और लीमू की फाइट को देख पाते हैं, जहां इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। तभी बीच में जीरो अपना वेपन लेकर आ जाती है और अपने वेपन को पानी में इतनी जोरदार मारती है कि पानी बहुत ही ऊपर तक उड़ने लगता है, जिस वजह से लीमू और हान दोनों नीचे गिरने लगते हैं। पर जैसे ही हान नीचे गिरने वाली होती है, उसे फेंग लियो आकर बचा लेता है। इधर लीमू भी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन गिरने से पहले वो अपने पावर की मदद से पानी को ही बर्फ में बदल देती है और उस बर्फ के ऊपर लैंड करती है। जिसके बाद उसके पास जीरो आती है, जहां उसका वेपन बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। लीमू उससे कहती है, आखिर तुमने मरने का नाटक क्यों किया और तुम ये सब क्यों कर रही हो? जीरो कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं बस तुमसे कुछ ही साल की छोटी थी, लेकिन इसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं मिला। तुम साइकिक टावर के प्रिंसेस भी बन गई, लेकिन मुझे देखो, मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं था और इसी का मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, जिस वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। लीमू से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग तुम्हें भी जानते हैं। जिस पर जीरो कहती है, लोग मुझे इसलिए जानते हैं कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। जिस पर लीमू से कहती है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, मैंने तुम्हें कभी भी अपने से कम नहीं समझा। लेकिन जीरो कहती है, तुमने कम नहीं समझा तो उसका मैं क्या करूं, लेकिन दुनिया तो मुझे नहीं जानती है और जब मैं पूरी दुनिया पे जीत हासिल कर लूंगी तभी दुनिया मुझे जानेगी और मेरे सामने गुलाम की तरह रहेगी। जिसके बाद वो लीमू से कहती है, जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकालो और मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन लीमू से कहती है, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के बाद मेरा इस दुनिया में जो भी है वो सिर्फ तुम हो। लेकिन जीरो से कहती है, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने बचपन से तुम्हें हराकर जीतने का सपना देखा है और आज मैं इस सपने को पूरा करके रहूंगी। जिसके बाद वो अपने वेपन निकाल कर उसे एक्टिवेट करने लगती है। तब लीमू अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि वो जीरो पे हाथ ना उठा सके। और जैसे ही जीरो अपना वेपन उसकी तरफ फेंकती है, वहाँ स्पिरिट मैसेंजर आकर लीमू को बचा लेता है। तभी उस हॉल के अंदर से बहुत ही ज्यादा धुआं निकलने लगता है और जहाँ पर शिकी और बाकी थे वो सभी भी एक पिंजरे के अंदर कैद हो जाते हैं। वहीं हॉल के अंदर मोंक और जियान अपना कल्टीवेशन करते हुए खुद को उस धुएं से बचा लेते हैं और बाकी सभी उस धुएं की वजह से वहीं बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वहां डूगू और उसके बाकी सैनिक लोग आते हैं, जो कि सभी उस इविल वाटर की वजह से हिप्नोटाइज हैं। जिसके बाद चाओ सभी से कहता है, इन सारे लोगों को खत्म कर दो, और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो सभी बाकियों को मारने वाले होते हैं, वहां स्पिरिट मैसेंजर आ जाता है, जो सभी से कहता है, तुम लोग तब तक किसी को नहीं मारोगे जब तक मैं अपना बदला न ले लूं, क्योंकि ये सारा धुआं मेरा ही फैलाया हुआ है और मैंने तुम्हारी इसीलिए मदद की है ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। जिसके बाद वहां जीरो भी आ जाती है और फिर स्पिरिट मैसेंजर जियान के पास आता है और उससे कहता है, तुम जितनी भी कल्टीवेशन कर लो, मेरी दवा के बगैर तुम ठीक नहीं हो पाओगे। जियान उससे कहता है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? जिस पर स्पिरिट मैसेंजर कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसे तुमने किंग बनने के चक्कर में मार दिया था। ये सुनकर जियान एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है, आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? जिस पर स्पिरिट मैसेंजर कहता है, जिस कॉफिन में मुझे डाला जा रहा था उसके अंदर से मैं पहले ही निकल चुका था। ये सुनकर जियान एकदम हैरान हो जाता है। स्पिरिट मैसेंजर उससे कहता है, मैंने मॉन्क को इसीलिए बचा कर रखा है ताकि मैं उनके सामने बता सकूं कि तुमने किंग बनने के लिए कितने लोगों की जान ले ली है। जिसके बाद स्पिरिट मैसेंजर जियान से पूछता है, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने ही मेरे फादर को मारा था? जिस पर जियान कहता है, मैं उन्हें नहीं मारना चाहता था, लेकिन गलती से मैंने उन्हें मार दिया। इस पर स्पिरिट मैसेंजर कहता है, मेरा शक सही निकला, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पर जैसे ही वो जियान को मारने वाला होता है, मॉन्क उसे रोक लेते हैं और उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम अपने बड़े भाई के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रख रहे हो और अगर तुमने उनसे मार दिया तो पूरे टाउन ऑफ द टोंग किंग में हड़कंप मच जाएगा और इस वजह से कितने लोगों की ही जान जाएगी, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तो क्या तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? ये सुनकर स्पिरिट मैसेंजर अपनी स्वॉर्ड रोक लेता है। इधर शीकी और बाकी जहाँ फंसे होते हैं वो सभी वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जिस पिंजरे के अंदर वो कैद हैं वो पिंजरा ब्लैक आयरन से बना होता है, जिसे तोड़ना नामुमकिन था, इसलिए वो सभी वहीं फंस जाते हैं। तभी फेंगली को जमीन कमजोर दिखाई देती है। वो शीक्यू से कहता है, हम इसे अपने यूनिकॉर्न आर्म से तोड़ सकते हैं। जिस पर वो भी तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों अपने यूनिकॉर्न आर्म की मदद से जमीन को ही तोड़ देते हैं, जिस वजह से वो सभी पिंजरे के बाहर आ जाते हैं। इधर स्पिरिट मैसेंजर मॉन्क के सामने झुककर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे गुस्से से कंट्रोल किया और मेरी आंखें खोली, वरना मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो जाती। और जिसे भी मैंने बेहोश किया है मैंने उसकी दवा ऊपर ही रखी है, आप उसे जाकर ले सकते हो। जिसके बाद वहाँ जीरो और बाकी भी आ जाते हैं।
वो स्पिरिट मैसेंजर से कहती है तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, अब मैं सभी को मार दूंगी। लेकिन स्पिरिट मैसेंजर उसके पास जाकर कहता है मेरी आंखें अब खुल चुकी है, मेरे अंदर से गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया है, पर जो भी गुस्सा बचा है वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों के लिए है। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, लाओ मुझे अपना वेपन दे दो और सारे लोगों से माफी मांगो। तब अंकल जीरो से कहते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस आदमी पर कभी भरोसा मत करना, ये भरोसे के लायक नहीं है। जिस पर जीरो स्पिरिट मैसेंजर से कहती है तो ठीक है, तुम्हें अपने गुस्से पर ज्यादा घमंड है तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे अंदर भी कितना गुस्सा है। जिसके बाद वो उससे लड़ने लगती है और फिर स्पिरिट मैसेंजर और जीरो के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। इधर मॉन्क जियान को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तब जीरो अंकल से कहती है उन्हें वहां से जाने से रोक दो। तब अंकल डूगू से कहते हैं इस हॉल के सारे पिलर को तोड़ दो। जिस पर डूगू सारे पिलर को तोड़ने लगता है। वही मॉन्क जियान को लेकर वहां से जा रहे होते हैं। तभी वहां शिक्यू, फेंगली और बाकी आ जाते हैं। ये देखकर मॉन्क उनसे कहते हैं तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, जाओ उन्हें सबक सिखाओ। जिसके बाद शिक्यू डूगू से लड़ने जाता है, जहां दोनों के बीच भी बहुत जबरदस्त फाइट होती है। डूगू उससे कहता है तुमने मेरे फादर को मार दिया, लेकिन शिक्यू उसे समझाता है मैंने उन्हें नहीं मारा। लेकिन डूगू तो सुनने के मूड में ही नहीं था। वही फेंगलियो भी अंकल से लड़ रहा होता है। तो इधर स्पिरिट मैसेंजर और जीरो की काफी जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। तब अंकल जीरो से कहते हैं ये पूरा घर टूटने वाला है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसलिए जीरो वहां से चली जाती है। वहीं हॉल के बाहर बहुत सारे सिपाही खड़े होते हैं, जिन सभी को इविल स्पिरिट वाटर पिलाया गया था। अंकल उन सभी से कहते हैं पूरे घर को आग वाली तीर से जला दो। तभी घर के बाहर शिक्यू, फेंगली और बाकी निकल जाते हैं और सिपाही उन पर आग वाली तीर फेंकने लगते हैं। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 我石丘，还我父亲命来！独孤木，你父亲的死我也很意外。先听我解释。